आइए, जो कल की सीरीज में हम पढ़े थे उसके आगे आज हम फिर से पढ़ेंगे, रिवाइज करेंगे। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, किसी आधार पर निर्मित, आधारित, अर्थात जो किसी आधार पर जिसका निर्माण किया गया हो उसे आधारित कहेंगे। आधार मतलब होता है जैसे कोई चीज़ किसी पे टिका होता है, जैसे मकान जो है अपनी नींव पर टिका होता है तो नींव उसका आधार होता है। ईश्वर, धर्म, दर्शन, आत्मा में रुचि रखने की प्रवृत्ति आध्यात्मिक प्रवृत्ति कहलाती है। जो व्यक्ति अधिक ईश्वर, धर्म, दर्शन और आत्मा में रुचि रखता है वो आध्यात्मिक प्रवृत्ति का कहलाता है। जिसकी आलोचना की जाए आलोच्य होता है। जिसकी आलोचना की जाए आलोच्य होता है, और जिसकी आलोचना की जा चुकी है आलोचित होता है, और जो आलोचना करता है वो आलोचक होता है। जिसको आश्वासन दिया जा चुका है आश्वस्त होता है। जिसको आश्वासन दिया जा चुका है आश्वस्त होता है। ऊपर चढ़ने वाला आरोही कहलाता है। ऊपर चढ़ने वाले को आरोही कहेंगे। जैसे कहा जाता है ना, पर्वतारोही अर्थात पर्वत पर चढ़ने वाला। अत्याचार करने वाला अत्याचारी या आतताई कहलाता है। अत्याचारी या आतताई वो होता है जो अत्याचार करता है। निंदा न किया हो अगर्हित, जिसकी निंदा न की गई हो वो अगर्हित होता है। जो सब कुछ उदारता से देना चाहता हो, औदार्यता उसको कहेंगे। जो सब कुछ उदारता से प्रेम से देना चाहता हो उसे औदार्यता कहेंगे। पहाड़ के ऊपर की समतल भूमि, अर्थात किसी भी पर्वत या पहाड़ के ऊपर जो समतल भूमि होती है उसको एक शब्द में अधित्यका कहा जाता है। और पहाड़ के नीचे की जो समतल भूमि होती है उसको पर्वत की तलहटी भी बोलते हैं, उसको उपत्यका कहा जाता है। और जो दो पहाड़ के बीच खाली स्थान होता है वो घाटी कहलाती है। दो पहाड़ों के बीच की खाली स्थान जो होता है वो घाटी कहलाती है। पहाड़ के नीचे का स्थान जो होता है वो गिरपाद कहलाता है। पहाड़ के नीचे जो स्थान होता है वो गिरपाद होता है। जो कुछ काल के लिए नियुक्त किया गया हो, अंशकालिक। अंश मतलब होता है थोड़े समय के लिए, और पूर्णकालिक मतलब पूरे समय के लिए। काल मतलब समय होता है। जो आधी अवधि तक काम करता है अर्धकालिक होता है, अर्थात आधे समय तक, पार्ट टाइम जिसको बोलते हैं, को जो आधे समय तक काम करता है वो अर्धकालिक होता है। काल मतलब समय, अवधि मतलब भी समय होता है। वर्षा का न होना अनावृष्टि। जब वर्षा बहुत कम होती है, नहीं होती है तो अनावृष्टि होती है, और जो कम होती है वो अल्पवृष्टि। अल्प मतलब कम। और वर्षा होना वृष्टि। जब वर्षा होने की स्थिति को वृष्टि कहते हैं, और वर्षा जब अधिक मात्रा में हो जाती है तो अतिवृष्टि। अति मतलब होता है कोई भी चीज़ अधिक मात्रा में अगर हो जाए तो उसके आगे हम अति लगा देते हैं। जो इंद्रियों के ज्ञान से परे है अतीन्द्रिय, अर्थात जो इंद्रियों के ज्ञान से भी ऊपर है, एकदम परे है, वो होता है अतीन्द्रिय। जो इंद्रियों द्वारा न जाना जा सके, अगोचर या अतीन्द्रिय। जो इंद्रियों द्वारा जाना नहीं जा सके या जो इंद्रियों के ज्ञान से परे है, अगोचर या अतीन्द्रिय कहलाता है। जिसकी कोई कीमत न हो सके, अमूल्य। अमूल्य जिसका कोई कीमत ही ना हो, जैसे प्रेम अमूल्य होता है। किसी की दी हुई वस्तु जो होती है वो किसी के लिए अमूल्य होती है, जिसका मूल्य नहीं आंका जा सकता। वस्तु देखी जाती है, वो बड़ी हो या छोटी, ये नहीं देखा जाता। जिसकी कीमत बहुत अधिक हो, बहुमूल्य अर्थात बहुत ज़्यादा। जो कहा न गया हो अकथित। जो कहा नहीं गया है वो अकथित होता है। जो वचन या वाणी द्वारा न कहा जा सके अकथनीय होता है। जो कहा नहीं गया हो अकथित होता है, और जो वचन या वाणी द्वारा कहा नहीं गया हो वो अकथनीय होता है।
जिसे कहा न जा सके या जिसे शब्दों के द्वारा कहा नहीं जा सकता उसे भी अकथनीय बोलेंगे। और जो कहने योग्य हो कथ्य या कथनीय, जो कहने योग्य हो कथ्य या कथनीय। राज्य द्वारा निकाला गया आधिकारिक आदेश अध्यादेश कहलाता है। जो राज्य के द्वारा आधिकारिक रूप से आदेश पारित किया जाता है उसे अध्यादेश कहते हैं। और जो विधायिका द्वारा स्वीकृत नियम होता है उसे अधिनियम कहते हैं। विधायिका द्वारा स्वीकृत नियम जो होता है वो अधिनियम होता है और राज्य द्वारा निकाला गया जो आधिकारिक आदेश होता है वो अध्यादेश होता है। वह सूचना जो सरकार की ओर से जारी की जाए अधिसूचना कहलाती है। देखिए, जो विधायिका द्वारा स्वीकार नियम होता है वो अधिनियम होता है और जो सूचना, वह सूचना जो सरकार की ओर से जारी होता है अधिसूचना होता है। जो आशा से परे हो या बाहर हो, जो आशा से परे या बाहर हो आशातीत होता है। जो गुणों से परे हो गुणातीत, तत्गुणों से भी ऊपर हो गुणातीत। जिसकी आशा ही न की गई हो अप्रत्याशित, अप्रत्याशित मतलब जिसकी आशा न की गई हो लेकिन वो कार्य हो जाता है तो उसे हम अप्रत्याशित कहेंगे। आशा जगाने वाला आशाजनक कहलाता है। जैसे किसी चीज़ के लिए अगर किसी का मन जो है वो बहुत उदास हो गया है, उससे नहीं हो रहा है, तो उसके मन में कोई लालच दे करके आशा जगा दी जाए तो वो उसको क्या कहेंगे, आशाजनक कहेंगे। आशा या उम्मीद रखना आशान्वित, आशा या उम्मीद रखने की क्रिया को आशान्वित कहा जाता है। पैर से लेकर मस्तक तक, जिसको एक शब्द में हम अपाद मस्तक कहते हैं, आपाद मस्तक कहते हैं, पैर से लेकर मस्तक तक। जिसकी भुजाएं या बाहें घुटनों तक लंबी हो अजानुबाहु होता है। जो छूने योग्य न हो अछूत होता है। जो छुआ ही न गया हो अछूता होता है। जिस पर आक्रमण हो या हुआ हो उसको हम एक शब्द में आक्रांत कहेंगे। जिस पर आक्रमण हुआ हो या आक्रमण हो उसको एक शब्द में आक्रांत कहेंगे। और जिस पर आक्रमण न किया गया हो अनाक्रांत, अनाक्रांत कहेंगे जिस पर आक्रमण न किया गया हो। जिसने आक्रमण किया हो या जिसने दूसरे पर आक्रमण किया हो वो आक्रांता कहलाता है। जिस पर आक्रमण हुआ हो आक्रांत, जिस पर आक्रमण न किया गया हो अनाक्रांता और जिसने दूसरे पर आक्रमण किया है आक्रांता। पृथ्वी ग्रह तारों आदि का जो स्थान होता है अंतरिक्ष कहलाता है। पृथ्वी ग्रह और तारे जहाँ पे रहते हैं उस जगह को अंतरिक्ष कहते हैं। और आकाश और पाताल के बीच जो होता है वो भी अंतरिक्ष होता है। धरती और आकाश के बीच जो होता है वो भी अंतरिक्ष होता है, उसे भी अंतरिक्ष कहते हैं। पृथ्वी चंद्रमा व सूर्य के मध्य का स्थान जो होता है वो भी अंतरिक्ष होता है। जिसके आने की कोई तिथि न हो अतिथि उसको कहते हैं, या जिसके आने की निश्चित तिथि न हो उसको भी अतिथि ही कहते हैं। अतिथि या आगंतुक भी उसको बोलते हैं। जिसे बुलाया गया हो आहूत, आहूत मतलब होता है बुलाना। जैसे संसद का सत्र बुलाना होता है तो संसद का सत्र कौन आहूत करता है, तो राष्ट्रपति। आहूत मतलब बुलाना। जिसे बुलाया न गया हो अनाहूत, जिसको बुलाया नहीं गया हो वो उसको कहेंगे अनाहूत। वैध संतान को औरस कहते हैं, वैध संतान को औरस कहते हैं और अवैध संतान को जारज कहते हैं एक शब्द में। वैध संतान औरस और अवैध संतान जारज। जिसके बाहर कोई दूसरा न हो अद्वितीय, जिसके बराबर कोई दूसरा न हो अद्वितीय होता है। जिसकी उपमा न दी जा सके अनुपम या अनुपमेय। उपमा अर्थात जिसकी तुलना न की जा सके। अतुलनीय भी होता है, लेकिन जिसकी अगर उपमा है तो अनुपम या अनुपमेय। विशिष्ट अवसर पर विशिष्ट लोगों के समक्ष दिया जाने वाला विद्वतापूर्ण जो भाषण होता है वो अभिभाषण होता है।
विशिष्ट अवसर पर विशिष्ट लोगों के समक्ष अगर कुछ बातें कही जाएं तो उसको अभिभाषण कहेंगे। और जो 2 या 2 से अधिक लोगों के बीच में कही जाए वो संभाषण होता है। जैसे वार्तालाप, बातचीत करना, वो संभाषण होता है। किसी की कही हुई बात दोहराया या कथोपकथन अनुभाषण होता है। अगर हम किसी की कही गई बातों को दोहराते हैं या कथोपकथन, किसी की कही गई हुई बात दोहराना या किसी की बात को कहना अनुभाषण होता है। ईश्वर वेदों में विश्वास करने वाला आस्तिक होता है। ईश्वर या वेदों में जो विश्वास करता है उसको आस्तिक कहते हैं, और जो ईश्वर या वेदों में विश्वास नहीं करता है उसे नास्तिक कहा जाता है। जो धन को व्यर्थ खर्च करता हो, अपव्ययी। जो धन को व्यर्थ खर्च करता है उसको अपव्ययी कहते हैं। व्यय मतलब खर्च करना। और जो धन को कम खर्च करता है वो मितव्ययी। अप माने अधिक, मित मतलब कम, अर्थात जो कम खर्च करे वो मितव्ययी, जो अधिक खर्च करे उसको अपव्ययी। आदि से अंत तक आद्योपांत या आद्यांत। आदि से अंत तक यानी कि प्रारंभ से लेके आखिरी तक आद्योपांत या आद्यांत। आदि और अंत अद्यत। आदि और अंत अद्यत। जिसका आदि वो अंत न हो, अनंत या अनादंत। जिसका आदि वो अंत न हो, अनंत या अनादंत। अर्थात जैसे पृथ्वी, इसका कोई आदि, इसका कोई अंत नहीं है, कोई अंतिम छोर नहीं है, जहाँ तक देखिए वहाँ तक दिखती है। उसी प्रकार से आकाश है, उसका कोई अंत नहीं है, वो अनंत है। तो जिसका आदि व अंत न हो, अनंत या अनादंत। जिसे जीता न जा सके, अजेय। जिसको जीता ही न जा सके वो उसे अजेय कहेंगे। जिसे पराजित न किया जा सके, अपराजेय। जिसे जीता न जा सके अजेय, और जिसे पराजित न किया जा सके अपराजेय। जिसे कठिनाई से जीता जा सके, दुर्जेय। जिसे पराजित न किया जा सके अपराजेय, जिसे कठिनाई से जीता जा सके दुर्जेय। जो आगे या दूर की सोचता हो, अदूरदर्शी। जो आगे या दूर तक की न सोचे वो अदूरदर्शी, और जो आगे या दूर तक की सोचे वो दूरदर्शी होता है या अग्रसोची होता है। जो आगे की सोचता है, अग्रसोची महासुखी। जो आगे की सोचता है वो हमेशा सुखी रहता है। जो इंद्रियों की पहुंच से परे है, मतलब कोई कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिसको इंद्रियां भी नहीं समझ पाती, उसे इंद्रियातीत कहते हैं। जिसकी इच्छा की जाए, इच्छित। जिसकी इच्छा की जाए वो इच्छित होता है। इच्छित फल मेहनत करेंगे तो जरूर मिलेगा। किसी वस्तु से परे उसको इतर कहेंगे। किसी वस्तु से परे उसको एक शब्द में इतर कहेंगे। जो इंद्रियों को वश में कर ले, इंद्रिय या निग्रहवान कहेंगे। जो इंद्रियों को अपने वश में कर ले उसको इंद्रिय या फिर निग्रहवान कहेंगे। इंद्रिय तो अगर आ जाएगा एग्जाम में तो आसान है, लेकिन निग्रहवान जो है वो कठिन है, उसको याद करिएगा कि जो इंद्रियों को अपने वश में कर ले वो या तो इंद्रिय कहलाता है या तो निग्रहवान कहलाता है। इतिहास जानने वाले को क्या इतिहासविद कहा जाता है? इतिहासविद कहा जाता है और इतिहासकार कहा जाता है। जो इतिहास जानता है वो इतिहास विज्ञ होता है, इतिहासविद होता है और इतिहासकार होता है। किन्हीं घटनाओं का कालक्रम से किया गया वृत्त इतिवृत्त होता है। किसी घटना को कालक्रम समय के अनुसार जो किया जाता है वृत्त, उसे इतिवृत्त कहते हैं। इतिहास जो जानने वाला होता है वो इतिहासज्ञ होता है। इतिहास जानने वाले को इतिहासज्ञ बोलते हैं। ईर्ष्या के जो योग्य हो, ईर्ष्य होता है। जो ईर्ष्या के योग्य हो उसे ईर्ष्य कहते हैं। नीले रंग का जो कमल होता है उसे इंदिवर कहते हैं। नीले रंग के कमल को एक शब्द में इंदिवर कहा जाता है। इंदिवर का मतलब है नीले रंग का कमल। पूर्व एवं उत्तर के बीच का जो कोण होता है ईशान कोण होता है। 4 दिशाएं होती हैं, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण।
तो पूर्व और उत्तर के बीच में जो आता है कोण वो ईशान कोण होता है, उत्तर पूर्व के बीच में। और इतना ही पर्याप्त है को हम एक शब्द में इत्यल्प बोलेंगे। इतना ही पर्याप्त है मतलब इत्यल्प। और पूर्व एवं दक्षिण के बीच का जो कोण होता है, अर्थात पूर्व और दक्षिण के बीच की जो स्थिति होती है उसको आग्नेय कोण या अग्नि कोण कहते हैं। देखिए, पूर्व और उत्तर के बीच की जो स्थिति होती है वो ईशान कोण होता है। पूर्व एवं दक्षिण के बीच की जो स्थिति होती है वो आग्नेय कोण होता है या अग्नि कोण होता है। उत्तर और पश्चिम के बीच का कोण, उत्तर और पश्चिम के बीच का कोण वायव्य कोण कहलाता है। उत्तर एवं पश्चिम के बीच के कोण को या बीच की स्थिति को वायव्य कोण के नाम से जानते हैं। दक्षिण एवं पश्चिम के बीच के कोण को नैऋत्य कोण के नाम से जानते हैं। जो इस लोक से संबंधित हो एहलौकिक या ऐहिक कहा जाता है। जो इस लोक से संबंधित हो उसे हम एक शब्द में ऐहिक या एहलौकिक कहेंगे। जो इस लोक की बात हो, जो इस लोक की बात हो या इस संसार की बात हो वो लौकिक होती है। जो इस लोक से संबंध रखने वाला होता है वो भी लौकिक ही होता है। और जो इस लोक से संबंध नहीं रखता हो उसे अलौकिक कहेंगे। जो इस लोक के बाहर का हो वो अलौकिक होता है। इस संसार से संबंध या जिसका संबंध इस संसार या संसार के विषयों से हो, जिसका संबंध इस संसार या संसार के विषयों से हो सांसारिक कहलाता है। इस लोक से संबंधित हो जो इहलौकिक कहलाएगा। परलोक से जो संबंध हो या जो परलोक से संबंधित हो पारलौकिक कहलाता है, अर्थात जो इस लोक का नहीं है। इंद्र की पत्नी शची को इंद्राणी कहते हैं। जिसने इंद्र को जीत लिया हो वो इंद्रजीत होता है। इंद्रियों को भी जो भ्रमित कर दे उसे हम एक शब्द में इंद्रजालिक कहेंगे। जो इंद्रियों को, जो अपनी इंद्रियों को भी भ्रम में डाल दे उसे हम क्या कहेंगे तो इंद्रजालिक कहेंगे। हवन में जलने वाली जो सामग्री होती है उसे हम हवि कहते हैं। हवन अब पूजा में काम आता है। पूजा के समय एक विधि है हवन, तो उस हवन में जो सामग्री यूज होती है उसे हवि कहा जाता है। और हवन में जो लकड़ी जलती है उसे समिधा कहते हैं। हवन में जलाने वाली लकड़ी को समिधा कहा जाता है। ऊपर की ओर जो उछाला हुआ होता है वो उच्छिप्त होता है। ऊपर की ओर उछाला हुआ उसे हम एक शब्द में उच्छिप्त कहेंगे। उपकार करने वाला उपकारी कहलाता है। जो उपकार करता है वो उपकारी कहलाता है। उत्तेजित कर देने वाला उत्तेजक कहलाता है। उत्तेजित कर देने वाला उत्तेजक, जैसे चाय, कॉफ़ी, ये उत्तेजक पदार्थ होते हैं जो उत्तेजना को बढ़ा देते हैं। उदाहरण के रूप में रखा हुआ उद्धरत कहलाता है। उदाहरण के रूप में जो रखा हुआ जाता है उसे उदाहरत कहते हैं। जिसका चरित्र उदार हो उदार चरित्र कहते हैं उसको। जिसका चरित्र उदार हो उदार चरित्र कहते हैं। ऊपर कहा हुआ उपर्युक्त होता है। ऊपर कहा हुआ उपर्युक्त, किसी की हंसी उड़ाना उपहास होता है। किसी की हंसी उड़ाने को उपहास कहते हैं। जिसका मन जगत से उचट गया हो या जिसका मन न लगे उसको हम उदासीन कहेंगे। जो किसी नियम का पालन न करे उच्च श्रृंखल होता है। किसी नियम का पालन न करने वाले को उच्च श्रृंखल कहेंगे। और जो धरती फोड़कर जन्म लेता है उद्भिज होता है। जैसे बीज वगैरह जन्म लेता है धरती फोड़ के तो उसको उद्भिज कहा जाता है। जिसकी उन्नति हो चुकी है उसे हम एक शब्द में उन्नत कहेंगे। जिसकी उन्नति हो चुकी है एक शब्द में उसे उन्नत कहेंगे। जिसकी उपेक्षा की गई हो वह पुरुष या स्त्री उपेक्षित या उपेक्षिता कहलाता है। जैसे किसी की अगर उपेक्षित की गई हो, अगर वह स्त्री है तो उपेक्षिता कहलाएगी और पुरुष है तो उपेक्षित कहलाएगा। ऊपर की ओर जाने वाला ऊर्ध्वगामी कहलाता है। जो ऊपर की ओर जाता है वो ऊर्ध्वगामी होता है। बड़े वंश में उत्पन्न या बड़े कुल में उत्पन्न या बड़े खानदान में उत्पन्न उच्च कुलोत्पन्न या उच्च कुलोद्भव कहलाता है। जो उल्लेख के योग्य हो उल्लेख्य या उल्लेखनीय कहलाएगा। उपन्यास लिखने वाले को उपन्यास कहते हैं।
उपन्यासकार कहते हैं। जो उपन्यास लिखता है उसे हम उपन्यासकार कहते हैं। ऊपर की ओर मुख वाला ऊर्ध्वमुखी होता है। जिसका मुख ऊपर की ओर हो वो ऊर्ध्वमुखी होता है। जो उच्च भावों एवं विचारों से युक्त हो उन्नत मना होता है। जिसके भाव बहुत उत्तम हो, ऊपर हो, जिसके विचार बहुत अच्छे हो उसको हम उन्नत मना कहलाएगा। जो सब कुछ उदारता से देना चाहता है, देना जानता है, उदार मना कहलाता है। जो सब कुछ उदारता पूर्वक देना जानता हो उसे उदार मना कहेंगे। वह सामग्री जिससे कोई पदार्थ बने उपादान कहलाती है। जो सामग्री हो और उससे कोई पदार्थ बने वो उपादान कहलाएगी। जिसका उत्तर दिया गया हो उत्तरित कहलाता है। जिसका उत्तर दिया जा चुका है उत्तरित कहलाएगा। जिस पर उपकार किया गया हो उपकृत कहलाता है। जिसके ऊपर उपकार किया गया हो उपकृत कहलाएगा। अपना पेट भरने वाला उदरम भर कहलाएगा। अपना पेट भरने वाला उदरम भरी कहलाएगा। किसी के हट जाने के बाद उसकी संपत्ति या पद को धारण करने वाला उत्तराधिकारी कहलाता है। किसी के हट जाने के बाद उसकी संपत्ति या पद को धारण जो करता है वो उत्तराधिकारी कहलाता है। जैसे राजा पहले होते थे और उनके पुत्र उनकी जगह पे राजा जब बनते थे तो उस राजा का उत्तराधिकारी जो होते थे वो उनके पुत्र जो होते थे उनका वो उत्तराधिकार, अर्थात जो राजा होते थे उनके उत्तराधिकारी उनके बेटे लोग होते थे जो शासन ग्रहण करते थे। किसी के बाद उसकी संपत्ति या पद को ग्रहण करने वाला व्यक्ति उत्तराधिकारी कहलाता है। उर या हृदय के बल चलने वाला उरग कहलाएगा। जो छाती के बल चलता है वो उरग होता है। उरग जो है वो सर्प का पर्यायवाची भी है। उरग मतलब सर्प भी होता है। ऊंचे स्वर से उच्चारण किया हुआ ऊर्ध्वोच्चारित कहलाता है। ऊंचे स्वर से उच्चारण किया हुआ ऊर्ध्वोच्चारित कहलाता है। जो पेट के बल चलता हो उदरचर कहलाता है। उदर मतलब पेट होता है। किसी एक पर आस्था रखने वाला एकनिष्ठ कहलाता है। जो किसी एक पर आस्था रखे एकनिष्ठ कहलाएगा। अन्य से संबंध न रखने वाला एकांतिक कहलाता है। जो किसी अन्य से संबंध न रखे, जो अकेला रहे, उसको एकांतिक कहेंगे। दिन भर में एक बार भोजन करने वाला एकाहारी कहलाता है, अर्थात एक बार आहार करने वाला। एक प्लस आहार, एक बार आहार करने वाला, आहार मतलब भोजन, जो एक बार भोजन करता है उसे एकाहारी कहते हैं। इस प्रकार की एतादृशी कहलाएगी। इस प्रकार की, इतने शब्द को एक शब्द में कहने के लिए एतादृशी एक शब्द होगा इसका, इस प्रकार की का, जिसमें किसी एक ही अंग पर जोर दिया गया हो एकांगी कहलाएगा। जिसमें किसी एक ही अंग पर जोर दिया गया हो एकांगी कहलाएगा। जिसका ध्यान एक ही वस्तु पर लगा हो एकाग्र कहलाएगा। जिसका ध्यान केवल एक ही वस्तु पर लगा हो एकाग्र कहलाएगा। कहा जाता है कि एकाग्र होकर ध्यान से पढ़िए तो कोई भी चीज़ जल्दी याद हो जाती है। और एक ही अंग पर जब जोर दिया जाए तो एकांगी कहलाएगा। एक प्लस अंग और जिसका ध्यान एक ही वस्तु पर लगा हो एकाग्र कहलाएगा। एकाग्रचित होकर पढ़ाई करने से कोई भी चीज़ जल्दी याद हो जाती है। भौतिक सुख सुविधा समृद्धि से युक्त ऐश्वर्यशाली कहलाएगा। जो भौतिक सुख सुविधा और समृद्धि से युक्त हो वो ऐश्वर्यशाली कहलाएगा। भोग विलास करने वाला भोगी होता है। जो किसी को भोगता है वो भोगी है। एकता की भावना ऐक्य कहलाती है। एकता की भावना ऐक्य कहलाती है। जो अपनी इच्छा पर निर्भर हो ऐच्छिक कहलाता है। जो अपनी इच्छा पर निर्भर हो ऐच्छिक कहलाएगा और जो अपनी इच्छा पर निर्भर न हो अनैच्छिक कहलाएगा। उपचार या ऊपरी दिखावे के रूप में जो होने वाला होता है वो औपचारिक होता है। उपचार या ऊपरी दिखावा जो करता है वो औपचारिक होता है। जिसने उधार लिया हो वो ऋणी होता है। जिस व्यक्ति ने उधार लिया हो वो व्यक्ति ऋणी होता है। और जिसने ऋण लिया हो वो भी ऋणी या अधमड़ उसको एक कहेंगे। ऋणी को अधमड़ भी कहा जाता है।
और जिसने अपना ऋण चुका दिया हो उऋण अर्थात उऋण हो गया, अपने ऋण चुका दिया तो। जो बिना सोचे समझे अनुगमन करे अंधानुगामी अर्थात बिना सोचे समझे किसी भी रास्ते पर चल पड़े वो अंधानुगामी कहलाएगा। हाथी के बच्चे को कलप कहा जाता है। जो हाथी का बच्चा होता है उसे कलप कहेंगे। कला जानने वाला कलाकार होता है। जिसका जन्म कन्या के गर्भ से हुआ हो वो कानीन कहलाएगा। जिसका जन्म कन्या के गर्भ से हुआ हो कानीन कहलाएगा। जिसे बाहरी दुनिया या जगत का कुछ ज्ञान न हो कूपमंडूक कहलाएगा। कूपमंडूक अर्थात कुएं का मेढक। कूप मतलब कुआं होता है और मंडूक मतलब मेढक होता है, अर्थात जो मेढक कुएं के मेढक को बाहरी ज्ञान नहीं होता है। जो कल्पना से परे हो कल्पनातीत होता है। जो कल्पना से परे हो वो कल्पनातीत होता है, या जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती उसे भी कल्पनातीत या कल्पनीय कहेंगे। कुश के अग्रभाग के समान तीक्ष्ण बुद्धि वाला कुशाग्र बुद्धि। कुश का अग्रभाग जो होता है वो बहुत तेज होता है और उसके समान जिसकी बुद्धि हो उसको कुशाग्र बुद्धि कहेंगे। जिसे अपने कर्तव्य का ज्ञान न हो, जो अपने कर्तव्य से विमूढ़ हो कर्तव्य विमूढ़ कहलाता है। जिसे कर्तव्य न सूझ रहा हो या जो अपने कर्तव्य का निश्चय न कर सके किंग कर्तव्य विमूढ़ कहलाएगा। जिसकी गर्दन कबूतर की तरह सुंदर हो कपोत ग्रीवा कहलाएगा। कपोत मतलब कबूतर, ग्रीवा मतलब गर्दन। अच्छा, जिसकी गर्दन कबूतर की तरह सुंदर हो कपोत ग्रीवा। शराब बनाने वाला कलवार कहलाता है। जो शराब बनाता है उसको एक शब्द में कलवार कहेंगे। शराब बनाने वाले को कलवार कहते हैं। जिसकी अब कीर्ति शेष रह गई हो कीर्ति शेष कहलाएगा। जिसकी अब कीर्ति शेष रह गई हो वो कीर्ति शेष कहलाता है। जिसकी उत्पत्ति स्वभावतः न हो कृत्रिम कहलाएगा, अर्थात जिसको बनाया गया है। जिसकी उत्पत्ति स्वभाव से न हुई हो, जिसको बनाया गया है वो कृत्रिम होता है। जो करने योग्य हो करणीय होता है। जो करने योग्य हो करणीय और जो न करने योग्य हो उसे हम अकरणीय कहेंगे। जो अपना कार्य कर चुका हो कृतकार्य होता है। किए हुए कार्य को कृतकार्य कहा जाएगा। जिसकी ग्रीवा शंख की तरह हो कम्बुग्रीवा। जिसकी ग्रीवा शंख की तरह हो कम्बुग्रीवा। कम्बुग्रीवा अर्थात कछुए की ग्रीवा। ग्रीवा मतलब गर्दन। कंजूसी से धन का व्यय करने वाला कृपण कहलाता है। जो अपने धन को अपने पैसे को कंजूसी से खर्च करे, जो खर्च नहीं करना चाहता है उसे कृपण कहा जाता है। अच्छे या श्रेष्ठ कुल में जन्म लेने वाला कुलीन कहलाएगा। नियम विरुद्ध असामाजिक कार्य करने वाले की सूची काली सूची कहलाती है। नियम विरुद्ध या असामाजिक कार्य करने वालों की सूची काली सूची कहलाती है। आयु में छोटा व्यक्ति कनिष्ठ कहलाता है। जो आयु में छोटा हो कम आयु का हो वो उसे कनिष्ठ कहा जाएगा। कुसंगति के कारण चरित्र पर जो दोष लग जाता है उसे कलंक कहा जाता है। कुसंगति के कारण चरित्र पर दोष लगना कलंक कहलाता है। दो व्यक्तियों की परस्पर होने वाली बातचीत कथोपकथन कहलाती है। कथोपकथन दो व्यक्तियों के बीच होने वाली बातचीत होती है। बेलों आदि से घिरा हुआ सुरम्य स्थान कुंज कहलाता है। बेल आदि से जो घिरा हुआ होता है वो सुरम्य अर्थात सुंदर स्थान, जिसके अगल बगल बगीचे वगैरह हो उसको कुंज कहा जाएगा। बर्तन बेचने वाला कसेरा कहलाएगा। देखिए यहाँ पर कसेरा छपा हुआ है, लेकिन बर्तन बेचने वाले को कसेरा की जगह ठठेरा भी कहा जाता है। जो बर्तन बेचता है वो ठठेरा होता है। वह नायिका जो कृष्ण पक्ष में अपने प्रेमी से मिलने जाती है कृष्णाभिसारिका कहलाती है। वह नायिका जो कृष्ण पक्ष में अपने प्रेमी से मिलने जाती है कृष्णाभिसारिका कहलाती है। किसी वस्तु को देखने की बलवती इच्छा अर्थात किसी वस्तु को देखने की इच्छा बहुत जो तीव्र होती है, मन में एकदम उत्तेजित वो रहता है कि मैं इस चीज़ को देख लूँ, उसको एक शब्द में कौतूहल कहेंगे। कौतूहल मतलब हलचल मचना,
मन में। जो मोल लिया गया हो कृत कहलाता है, अर्थात खरीदा हुआ। जो जरा भी खर्च करने में आनाकानी करता है कृपण होता है, या जो कंजूसी से खर्च करता है वो भी कृपण होता है। जो कानों को सुनने में कटु लगे कर्णकट, अर्थात जो कान को अच्छा नहीं लगता है सुनने में, उसको कर्णकट कहते हैं। और जिसकी अब कीर्ति शेष रह गई हो कीर्ति शेष कहलाता है। किसी विचार या निर्णय को कार्य रूप देना कार्यान्वयन कहलाता है। किसी विचार या निर्णय को जब कार्य का रूप दे दिया जाता है तो उसको वो कार्यान्वयन कहलाएगा। मन में अप्रिय भावों का सूचक क्लेश, मन में अब जो प्रिय भाव नहीं लगते हैं, जो अप्रिय होते हैं, वो क्लेश होता है। जो अपने मन को कोई भी चीज़ जो अच्छी नहीं लगती वो क्लेश होता है। अपना उद्देश्य पूर्ण होने पर संतुष्ट होना कृतार्थ होता है। अपना कोई भी उद्देश्य अगर पूर्ण हो गया तो वो कृतार्थ हो गया। अपने कान के नीचे लटकता हुआ कोमल भाग कर्णपाली कहलाता है, अर्थात जो कान के नीचे कोमल सा जगह होता है वो उसको कर्णपाली कहेंगे। जो दुख या भय से पीड़ित हो कातर, जो दुख या भय से पीड़ित हो वो कातर कहलाएगा। और काम से जी चुराने वाला कामचोर, जो काम से जी चुराता है वो कामचोर होता है। जो काल से परे होता है वो कालातीत होता है। काल अर्थात समय। जो किसी कार्य में लगा हो कर्तव्यरत होता है या कार्यरत होता है। जो किसी कार्य में लगा हो कार्यरत होगा या कर्तव्यरत होगा। काम करने वाला सक्रिय या कर्मशील, जो कार्य करने वाला होता है वो सक्रिय होता है और कर्मशील होता है। कंटकों से घिरा हुआ कंटकाकीर्ण, कंटक अर्थात कांटा, जो कांटों से घिरा हुआ होता है उसको कंटकाकीर्ण कहेंगे। लकड़ी की सुंदर वस्तुएं बनाने की कला काष्ठ कला होती है। लकड़ी की सुंदर वस्तुएं बनाई जाती हैं वो काष्ठ कला होती है। अपनी गलती स्वीकार करने वाला कायल होता है। जो अपनी गलती स्वयं स्वीकार कर ले वो कायल होगा। कष्ट देने वाला कष्टप्रद, कोई भी चीज़ अगर किसी को कष्ट दे रहा है तो वो उसको हम कष्टप्रद कहेंगे। जैसे कोई बात हो गई या कोई व्यक्ति हो गया, अगर कष्ट देने वाला होता है तो वो कष्टप्रद कहलाएगा। जिसके पास करोड़ों रुपए हों करोड़पति कहलाता है। कड़वी बातें बोलने वाला कटुभाषी होता है। कटु अर्थात कड़वी, भाषा अर्थात बोलने वाला। मुनियों द्वारा पहनी जाने वाली लंगोटी कौपीन कहलाएगी। मुनियों के द्वारा जो लंगोटी पहनी जाती है वो कौपीन कहलाएगी। बुरी संगत में रहने वाला कुसंगति कहलाता है। कु मतलब बुरा, बुरी संगत में रहने वाला कुसंगी। फूल जो अभी खिला नहीं उसको कली कहेंगे या अधखिला कहेंगे। वह पुरुष जो कविता या काव्य की रचना करता है कवि कहलाता है। और वह स्त्री जो कविता या काव्य की रचना करती हो कवित्री कहलाएगी। वृक्ष लता फूलों से घिरा हुआ कोई सुंदर स्थान कुंज कहलाता है। वृक्ष लता या फूलों से घिरा हुआ जो स्थान होता है अर्थात बाग बगीचों से घिरा हुआ जो स्थान होता है वो कुंज कहलाता है। या बेलों से घिरा हुआ स्थान जो होता है वो कुंज कहलाता है। पार्क जिसको बोलते हैं आजकल के ज़माने में, पहले कुंज बोला जाता था। जिसका स्वाद कसैला हो कषाय होता है। जो कसैला होता है कसाव उसको कहते हैं। जिसने संकल्प कर रखा है कृत संकल्प कहलाएगा। जिसने संकल्प कर रखा है कृत संकल्प कहलाएगा। विवाह के पूर्व की अवस्था को कौमार्यावस्था कहा जाता है। विवाह के पूर्व जो अवस्था होती है उसको कौमार्यावस्था कहलाती है। जो राग भोग में मस्त रहता है कामी कहलाता है। सर्प के शरीर से निकली हुई खोली केंचुली कहलाती है। सर्प के ऊपर का जो निकल जाता है खोल कवर वो केंचुली कहलाता है। जो कुशल की अभिलाषा करता हो कुशलाभिलाषी कहलाता है। जो हमेशा कुशल की ही अभिलाषा करता है वही चाहता है कि हमेशा कुशल ही हो वो कुशलाभिलाषी कहलाएगा। जो किए गए उपकारों को नहीं मानता
या जो कृतज्ञ न हो कृतघ्न कहलाता है, और जो किए गए उपकार को मानता है वो कृतज्ञ कहलाता है। जो भूख मिटाने के लिए बेचैन हो क्षुधातुर, जो भूख मिटाने के लिए बेचैन हो क्षुधातुर कहलाएगा। जो बात पूर्व काल से ही लोगों में सुनकर प्रचलित हुई है, अर्थात जो परंपरा से बात चली आ रही है, वो किंवदंती होता है या जनश्रुति होता है, अर्थात लोगों द्वारा कही गई बातें। जो भूख से पीड़ित होता है वो क्षुधार्त होता है। भूख से पीड़ित व्यक्ति को क्षुधार्त कहेंगे। परंपरा से सुना हुआ अनुश्रविक या अनुश्रुति कहलाता है। जो केंद्र से दूर जाता हो या जा रहा हो केंद्रापसारी होता है। जो केंद्र की ओर उन्मुख हो या जा रहा हो केंद्राभिसारी या केंद्राभिमुख कहलाएगा। केंद्राभिसारी या केंद्राभिमुख उसे कहेंगे जो केंद्र की ओर उन्मुख हो रहा हो या जा रहा हो। जो कर्तव्य से च्युत हो गया हो कर्तव्यच्युत कहलाता है, अर्थात जो कर्तव्य से विमुख हो गया है वो कर्तव्यच्युत या कर्तव्य विमुख कहलाएगा। कमल के समान आँख वाली कमल नयनी, जिसके आँख कमल के समान हो वो कमल नयनी कहलाएगी। जो आँखें योग्य हो जो खाने योग्य हो खाद्य कहलाता है। जिसके सिर पर बाल न हो खलवाट या गंजा कहा जाएगा उसको। जिसके सिर पर बाल न हो, गंजा तो सभी लोग जानते हैं, लेकिन खलवाट शब्द जो है वो बहुत कम ही लोग जानते होंगे। तो जिसके सिर पर बाल न हो उसको खलवाट भी कहा जाता है, गंजा के साथ साथ। जीवन के कुछ अंश को लेकर लिखा गया प्रबंध काव्य खंड काव्य कहलाता है, अर्थात खंड काव्य में वही चीज़ें होती हैं जो किसी के जीवन के कुछ अंश लिखे हुए होते हैं, वो खंड काव्य कहलाता है। जो खंड खंड हो चुका हो या जो टुकड़े टुकड़े हो चुका हो खंडित कहलाएगा। वह स्त्री जिसका पति रात में दूसरी स्त्री के साथ रहकर लौटा हो खंडिता कहलाएगी। वह स्त्री जिसका पति रात में दूसरी स्त्री के साथ रहकर लौटा हो खंडिता। जो भवन गिर गया हो खंडहर होता है। जो भवन गिर गया है खंडहर होता है। जो बहुत पुराना घर होता है और वो खंडहर की तरह लगता है, टूटा फूटा जो हो। किसी टूटी फूटी इमारत या बस्ती का बचा हुआ अंश भग्नावशेष होता है। किसी टूटी फूटी इमारत या बस्ती का बचा हुआ अंश भग्नावशेष होता है। अधिक खर्च करने वाला खर्चीला होता है या अपव्ययी होता है। जो सदैव हाथ में तलवार लिए रहता है खड्ग हस्त, खड्ग मतलब तलवार, हस्त मतलब हाथ। जो सदैव हाथ में तलवार लिए होता है खड्ग हस्त होता है। आकाश में उड़ने वाला खेचर, खेचर कहेंगे आकाश में उड़ने वाले को। और खड्ग धारण करने वाली जो स्त्री होती है उसको खड्ग धारिणी कहेंगे। खड्ग धारिणी अर्थात तलवार हाथ में ली हुई, जैसे दुर्गा जी। जो व्यक्ति अपने हाथ में तलवार लिए रहता है खड्ग हस्त। खोज करने वाला खोजी, जो खोज करने वाला होता है वो खोजी कहलाएगा। अपना ही स्वार्थ देखने वाला खुदगर्ज या स्वार्थी कहलाता है। जो केवल अपना ही स्वार्थ देखता है वो खुदगर्ज या स्वार्थी होता है। ऐसा ग्रहण जिसमें सूर्य एवं चंद्रमा का पूर्ण बिंब ढक जाए वो खग्रास होता है। जब पूर्ण रूप से चंद्रमा या सूर्य ढक जाता है तो वो खग्रास ग्रहण होता है, चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण, खग्रास। गंगा का उद्गम स्थान गंगोत्री कहलाता है। जहाँ से गंगा का उद्गम अर्थात जहाँ से गंगा का विकास हुआ है, जहाँ से गंगा निकली है वो गंगोत्री, उस स्थान को गंगोत्री कहेंगे। यमुना का उद्गम स्थान यमुनेत्री। जो बात छिपाई जाए वो गोपनीय होती है, गोप रखा जाए या छिपाया जाए। जो गुप्त रखना चाहिए गोपनीय या गोप्य कहलाएगा। जिस बात को गुप्त रूप से या छिपाया जाना चाहिए उसे गोपनीय या गोप्य कहेंगे। जो गलत रास्ते पे चल रहा हो गुमराह कहेंगे। जो गलत रास्ते पे चल रहा हो उसे हम गुमराह कहेंगे। प्राचीन आदर्श के अनुकूल चलने वाला गतानुगति होता है। जो पुराने आदर्शों पे चलता है प्राचीन काल के वो गतानुगति होता है।
गांजा पीने का अभ्यस्त गंजेड़ी, जो गांजा बहुत पीता है उसको गंजेड़ी कहा जाएगा। बहुत अधिक गप करने वाला गप्पी था, जो बहुत हंसी मजाक या गप करता हो वो गप्पी होता है। तो ये थे आज के अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। इसको रिवाइज करते रहिए और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद आपका। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आप सभी को सबसे पहले यह वीडियो मिले। धन्यवाद।